Meditation is to train your mind, not make yourself float in the air, no? Peace and prosperity is the aim of Sunyata. How to focus your mind? मन किस तरफ फोकस किया जाए? You should focus your mind by detachment. आप अपने मन को उस विषय से दूर रख के ही उसको कर सकते हैं। Whatever you can see, आप जो देख सकते हो, whatever you can hear, आप जो सुन सकते हो, you can smell, आप जो सूंघ सकते हो, you can taste, आप जो टेस्ट कर सकते you हो, can feel. जो आप फील कर सकते हो, Do not attach to it. उसके साथ अटैच मत रहो। You should give आपका काम है देना, without expectation. बिना एक्सपेक्टेशन के आपको देना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं सेकंड एपिसोड में आप लोगों के सामने। और आप सभी लोगों का, जितने भी व्यूअर्स आज यहाँ आए हैं, उन सभी का मैं वेलकम करता हूं। और आज एक स्पेशल डे है, जैसे मैंने वर्ड यूज किया दोस्तों, तो आज दोस्ती का दिन है, फ्रेंडशिप डे है। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे तो 30 जून को मनाया जाता है, बट इंडिया के अंदर हम फ्रेंडशिप डे या दोस्ती का दिन, क्योंकि इंडियंस के बारे में अगर बात करें तो दोस्ती या दोस्तों के बारे में या दोस्ती को बहुत जबरदस्त निभाया जाता है। उसके ऊपर बहुत सारे आप देखेंगे पिक्चर में गाने भी बने हुए हैं। और आज कुछ ऐसे ही एक दो दोस्तों को मैंने यहाँ पे आज एज ए गेस्ट बुलाया है। तो आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से, आपके सुजीश नायर की तरफ से, डीएक्सन फैमिली की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और इसके साथ ही हम आज जो हमारा शो है, कुछ स्पेशल सरप्राइजेस आपको लेके आने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस शो में अंत तक बने रहिए
कुछ सरप्राइजेस आपको बीच में मिलेंगे और कुछ लास्ट में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अब मैं यहाँ पे अपना शो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं सभी हमारे जितने भी DXN फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। ODOC कैंपेन में बढ़ चढ़कर सभी ने पार्टिसिपेट किया और उसको सक्सेसफुल बनाया, और आप सभी लोगों का तहे दिल से DXN मैनेजमेंट की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा सभी 3500 PPB अचीवर्स, लास्ट मंथ तो किया ही था, जुलाई मंथ में वॉल ऑफ अचीवर बहुत से लोगों ने अचीव किया ऑल ओवर द इंडिया से। उसके अलावा स्पेशली अभी मैं महाराष्ट्र PIC हूं, तो महाराष्ट्र गुजरात से भी बहुत से लोगों ने इसका अचीव किया। बट कल का जो दिन था वो बहुत ही धमाकेदार दिन था दोस्तों। आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर कल का जो दिन था वो था हमारा 3500 वॉल ऑफ ऑनर अचीवर बनना, मतलब एक ही दिन में 3500 PB करना और एक ही दिन में क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनना। और मेरे को ये देखकर खुशी है, ना केवल मेरे स्टेट से, ऑल ओवर द इंडिया से सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। और ये एक साइन दे दिया कि आप सभी लोग इस महीने मिलकर DXN इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम आपके साथ हैं दोस्तों, और आपका साथ इसी तरीके से बना रहेगा तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, जितने भी क्वालिफाइड स्टार डायमंड कल के दिन बने हैं और वॉल ऑफ ऑनर अचीवर्स हैं, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। आपका जो एफर्ट था कल के दिन, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एफर्ट और बहुत ही जबरदस्त एफर्ट सब लोगों ने लगाया। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भी लोग PB करने में लगे रहे, और डेफिनेटली आपको वो एफर्ट आपको इस महीने दिखाई देगा। सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। समय न गवाते हुए मैं आगे चलता हूं। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स ने हमारे इस शो को पसंद किया, क्योंकि पिछले वाला जो शो था, वन ऑफ द वंडरफुल शो, सब लोगों ने मेरे को इतने सारे अप्रिसिएशन दिए व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज ये थी जो मेरे भी नहीं सोचा था, 3200 से ज्यादा व्यूअर्स थे इस शो के, और अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। 2 से 3 दिन में इतने व्यूअर्स आए, डेफिनेटली, क्योंकि इतने व्यूअर्स मैं चाहता था, मैंने ये शो इसलिए स्टार्ट किया था, आप सभी लोग इस शो से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखें और इसको सिखाएं, डुप्लीकेशन करें। वो हमारे नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही चीज हुआ। डुप्लीकेशन हमें दिखता है, व्यूअर्स की अगर संख्या बढ़ रही है, इट मींस हमारा डुप्लीकेशन भी बढ़ रहा है। तो आप सभी लोगों ने हमारे शो को पसंद किया, वही जताया। आपने जो व्यूअर्स, आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर हुए हैं, 300 या 400 शेयर्स भी हुए हैं, और इसी के थ्रू ये व्यूअर्स की संख्या बढ़ी है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस शो को यूज किया आपके नेटवर्क और बिजनेस को डेवलप करने के लिए और प्रोस्पेक्ट के लिए। मैं चाहूंगा कि आज का जो शो लाइव चल रहा है, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं और स्पेशल शो होने वाला है, आप कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकते ऐसा शो होने वाला है, ये मैं आपको वादा जरूर करूंगा शो से पहले दोस्तों। तो आप बने रहिए शो में अंत तक, और मैं चाहूंगा कि इस शो का लिंक अभी भी आपने किसी को शेयर नहीं किया है तो इमीडिएटली शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ नए इंफॉर्मेशन और एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होने वाला है। थैंक यू दोस्तों। सो मैं अब आगे की तरफ चलता हूं, हमारे गेस्ट का इंट्रोडक्शन। आज जो हमारे गेस्ट हैं, मैंने जैसे बोला, 2 बहुत ही अच्छे दोस्त, इन लोगों से मैं लगभग सितंबर में मिला था, और जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं उनसे तो मैं बहुत सालों से जानता हूं, और बहुत सारी चीजों में, इवन आज मैं ये अगर शो कर रहा हूं तो उसमें बहुत से लोगों का है। उसमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो आज हमारे गेस्ट हैं। उसमें से पहले हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राजेश सवेरा जी। उन्होंने बहुत सारे टाइम पे मेरे को कई बार बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है, गाइड किया है आज इस मुकाम में पहुंचने के लिए, आज अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए। तो उसमें से एक व्यक्ति हैं डॉक्टर सवेरा सर, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि वो बिल्कुल नजदीक है मेरे, पूना तक जाना पड़ता है। अगर उनके पास भी जाना है, मेरे को कोई चीज पूछना है, तो बिल्कुल नजदीक में पूना तक जा सकता हूँ। और अगर मैं डॉक्टर राजेश सवेरा सर की बात करूँ, वो एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है जिनको मैंने उनको नजदीक से जाना है, बहुत ही नजदीक से मैंने उनको जाना है। उन्होंने अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन में पूना यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना डिग्री पूरा किया। उसके बाद एज ए आयुर्वेदा फिजिशियन वो कंटिन्यू कर रहे थे, और उसके बाद सालों बाद DXN में उन्होंने ज्वाइन किया।
और डीएक्सन में एज ए ट्रेनर उन्होंने ज्वाइन किया और अभी वो लाइफस्टाइल कोच हैं, शून्य के टीचर हैं। जो डॉक्टर लिम का जो सीक्रेट है, उस सीक्रेट को बाहर लोगों तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा श्रेय रहा है। और डॉक्टर लिम का जो जीवनी कथा जो लिखा है, माई जर्नी ऑफ डीएक्सन, डॉक्टर लिम की कथा सब लोग जानना चाहते थे और उस कथा को एक बुक के रूप में, एक बहुत ही अच्छा और सुंदर और इतना अच्छा बुक, सब लोगों ने उसका एक्सेप्ट किया। उस बुक को रूप में लेके आने वाले एक ऑथर भी हैं डॉक्टर सवेरा सर। उसके अलावा भी उनके खुद के भी बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे हैं। एक इंटरनेशनल ट्रेनर हैं और शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं, जिनकी नींव रखने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर राजेश सवेरा सर को मैं स्वागत करता हूं। उसके अलावा उनके साथ में इस शो को शेयर करने के लिए आए हैं हमारे मिस्टर मंगेश दहीवाला सर। इनको मैं जानता हूं सितंबर में जब फर्स्ट शून्य प्रोग्राम हुआ था, जिसमें मुझे मौका मिला था उस शून्य प्रोग्राम में जाने का, तो एक गर्व की बात है। और वहां पर जीजी सर, डॉक्टर लिम से नजदीक में मिलने का मौका मिला, जो बहुत मैं कभी भी भूल नहीं सकता। और उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मैनेजमेंट को और डॉक्टर सवेरा सर को स्पेशली, क्योंकि उन्होंने उस चीज के लिए मेरे को एंकरेज किया ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाने के लिए। और 2 बार मेरे को ये मौका मिला, 2 बार मैं उस शून्यता इंटरनेशनल फाउंडेशन के अंडर जो शून्य ट्रेनिंग हुआ है उसमें पार्टिसिपेट करने का। वहीं पे मैंने मिस्टर मंगेश जी से मुलाकात की और मिस्टर मंगेश जी पेशे से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग उन्होंने 4 साल ही किया। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया और उन्होंने समाज में मदद, लोगों को मदद, जहां लोगों को मदद नहीं मिलता है उस मदद के क्षेत्र में उन्होंने ज्यादा उनका वो जो आप बोल सकते हैं एक जो मन से जो अच्छा होता है वही यही सारी चीजें सोच सकता है। डेफिनेटली उन्होंने लगभग 16 साल इसके लिए काम किए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने के ऊपर उन्होंने काम किए। और उसी क्षेत्र में डीएक्सन भी लोगों को मदद करता है दोस्तों, तो डीएक्सन उनको मिलना डेफिनेटली वाजिब ही था, क्योंकि डीएक्सन और उनका जो लॉजिक था वो सेम मिलता जुलता एक कंसेप्ट था और डीएक्सन के साथ आज वो हैं सालों से। सो उसके लिए डीएक्सन के लिए बहुत सारे सोशल वर्क की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं दोस्तों। तो मैं दोनों गेस्ट, और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, आज के जो हमारे दोनों गेस्ट जो हैं वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और इनके सबसे अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर लिम। और इनकी दोस्ती मैं कई बार देखता हूँ और मैं भी थोड़ा थोड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी ऑलमोस्ट दोस्ती है। और मैं उन दोनों को मैं वेलकम करना चाहूंगा एक छोटे से वीडियो के साथ। Good morning, Dr. Savera, and good morning, Mr. Mangesh ji. Good morning. Good morning. Namaste. How are you? आप लोग कैसे हैं पुणे में? All good, all good. Mangesh is Good morning, Mangesh. Good morning, doctor. Very lovely to see you. आप सब दोनों को धन्यवाद, आज हमारा इनविटेशन स्वीकार करके आपने शो में आए। और बहुत सारे लोग, अब स्पेशली मंगेश जी को बहुत कम लोगों ने देखा है, इसलिए स्पेशली मंगेश जी को आज इनवाइट किया गया है, क्योंकि जब भी शून्य के बारे में बात होती है तो जनरली डॉक्टर सवेरा का ही चेहरा सबके सामने आता है। तो हम चाहते हैं कि मंगेश जी को भी लोग जाने और जो शून्यता इंटरनेशनल फाउंडेशन सिर्फ का जो एक डायरेक्टर्स में से एक है, जिनको सिर्फ के थ्रू जो शून्यता का प्रमोशन किया जा रहा है, तो आपके थ्रू भी किया जा रहा है, तो आपको भी डीएक्सन फैमिली पूरा जाने, इसलिए आज आपको भी यहाँ इनवाइट किया गया। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर, थैंक यू। सो ना टाइम ना गवाते हुए मैं आगे चलता हूँ। सर, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने के लिए मेरे को यहाँ के बहुत सारे लीडर्स ने बोला है। सो उनमें से सबसे छोटे लीडर्स में से दो लीडर्स ने पूछा। ये पहला क्वेश्चन रहेगा मंगेश जी आपके लिए, और इस लेकिन सुजीश, यस सर, तूने हमारे आज ये इंट्रोडक्शन दिया कि आज दोस्ती वाला दिन है या दो हस्तियों वाला दिन है? दोनों चीजें सर। अच्छा, तो दोनों चीजें, अच्छा तो ठीक है। क्योंकि दो हस्तियां तो डेफिनेटली आपकी स्क्रीन पे है अभी, क्योंकि मंगेश जी और जो कर रहे हैं वो एक हस्ती ही कर सकता है, और जो तुम कर रहे हो सुजीश, वो भी एक हस्ती का ही काम हो सकता है। ओके, सो ग्रेट।
एक्चुअली आप दोनों की जो दोस्ती है सर, वो देख के मेरे को एक गाना याद आता है। हाँ हाँ, ये दोस्ती। ओके, सो मैं पूरा नहीं गाऊंगा, मेरा आवाज उतना अच्छा नहीं है, आप समझ गए होंगे। गा भी मत, क्योंकि हमारे बीच में कि धर्म शर्मा जी कौन है और अमिताभ बच्चन कौन है। राइट। मत। सही बात है। सो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, अगर आप लोग परमिशन हो। जी जी। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मंगेश जी आपके लिए, और सबसे छोटे लीडर्स में से एक, 2 लीडर्स ने पूछा है, ये आपके स्क्रीन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंकल, I want to ask one question. What does Sunyati International Foundation stand for? हाँ डॉक्टर अंकल, मैं भी जानना चाहूंगी ये सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन क्या है। मेरे पापा हर रोज शून्य प्रैक्टिस करते हैं, क्या आप हम बच्चों को समझ में आए ऐसी भाषा में बताएंगे, और हम बच्चे कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस मंगेश जी। सबसे पहले तो बड़ों को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि छोटे बच्चों को कोई कंसेप्ट समझाना ये बहुत डिफिकल्ट बात होती है। हमें पता है कि आइंस्टाइन को पूछा गया था कि आप आपको कोई चीज समझी, आप कैसे बता सकते हैं। तो बोलते हैं कि मैं अगर एक बच्चे को या एक बूढ़े को समझा सकता हूँ तो वो चीज मुझे समझी, ऐसा इसका मतलब होता है। तो बहुत कठिन है समझाना बच्चों को। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी टू टेल आवर यंग किड्स हियर व्हाट इज शून्य, बट सिंपली इट्स अ प्रोसेस ऑफ बीइंग हु यू आर। तो एक ऐसी तकनीक है कि जिससे आप जो है वो आप जानना शुरू करते हैं और आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं। और केवल आप अपनी क्षमता को इस तकनीक से पहचानते ही नहीं है तो क्षमता को किस प्रकार सर्वोत्तम बिंदु में ले जा सकते हैं, इसके लिए भी आप बहुत सारा प्रयास करते हैं। सो दिस शून्य प्रैक्टिस इज टू नो योरसेल्फ as to who truly you are and the possibilities that are in you, your abilities. You are aware of your abilities, and also you know the path to cultivate your abilities to the highest possible extent. तो जैसे मान लो कि एक जैसे हम लोग देखते हैं कि सवेरे कचरा लेके जाने और कचरा साफ करने का काम होता है। तो अगर मान लो कि हर दिन हमारे मन में जो है वो एक कचरा पेटी का काम होता है, हरदम हमारे मन में हमारे जो इंद्रिय होते हैं वो बहुत सारा कचरा हमारे अंदर डालते रहते हैं। तो अगर मान लो कि इतना कूड़ा कचरा हमारे जो मन में जमा होता है तो उसमें एक बहुत सुंदर फूल नहीं खिल सकता। लेकिन मान लो कि हमने ऐसी प्रक्रिया की हर दिन कि वो हमारे अंदर जो कूड़ा कचरा भरा होता है उसको हम लोग साफ करके और हमारे मन को तैयार करके अगर हम उसमें कुछ अच्छी चीज उगाना चाहते हैं तो उग सकती है। तो शून्यता का मतलब है, आपको राजेश अंकल समझाएंगे। राजेश अंकल बहुत ही क्वालिफाइड शून्य टीचर है, तो आपको समझाएंगे। शून्य का मतलब होता है कि हमारे मन को जो है, मन के कचरे को हटाना। इसको हमारे जो फाउंडर है डॉक्टर लीम साहब, वो कहते हैं रिसेटिंग योर माइंड। तो ये जो कूड़ा कचरा हटाने का जो काम है, हमारे मन में जो गंदगी फैलाता है उसको हटाने का जो काम है, और हमारे मन को एक निर्मल, एक प्रकार से सुंदर बनाने का जो तकनीक है उसको हम कह सकते हैं शून्य तकनीकी। मेरे ख्याल से इतना आंसर आपके लिए पर्याप्त होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड नाउ डॉक्टर सवेरा, आप कुछ ऐड उसमें करना चाहेंगे? या जैसे मंगेश ने कहा, सही कहा कि मुश्किल होता बच्चों को समझाना, और अभी बच्चों ने पूछा है तो थोड़ा समझाना तो पड़ेगा। मंगेश ने अपनी कोशिश की, मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि यही तो बचपना होता है कि हर एक कोशिश करता है। यही सबसे अच्छी चीज है बचपन की। इसमें कोई डरता नहीं। कोई पेड़ के नीचे जाएगा आम तोड़ने के लिए तो सब चढ़ना चाहते हैं। और खासियत यह है कि बचपन जो होता है, बचपन की जो इंक्विजिटिवनेस होती है, जहाँ प्रश्न पूछने की क्षमता होती है, वो उम्र के साथ कहीं ना कहीं खो जाती है। बच्चों ने सही सवाल पूछा कि शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन है क्या। ये श्रेय जाता है मंगेश जी को, क्योंकि उन्होंने ये शब्द SIF को निकाला। सिफ्र का मतलब है अरबी में 0, शून्य, और वहीं से ये वर्ड निकला SIF। तो शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये मतलब एक ऐसा फाउंडेशन जहां शून्य प्रैक्टिस करने वाले, जो शून्य मतलब जहां ना कोई टाइप का भेदभाव होगा, सभी जनों को हम एक समान देखेंगे, और यही चीज यहाँ पे जाती है।
तो बच्चों को समझाने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बच्चों ने अगर होली में पिचकारी का यूज किया होगा, तो पिचकारी में आप जब रंग भरते हो और पिचकारी उड़ा देते हो, तो पिचकारी वापस भरने के लिए आपको पीछे से वापस खींचना पड़ता है पिचकारी को, खाली जगह बनाने के लिए, ताकि रंग अंदर जाए। अगर आप नहीं करोगे तो रंग नहीं आएगा। तो जिंदगी में जब आप ये आपकी उम्र में आप जब ये ध्यान करना सीखोगे, मेडिटेशन करना सीखोगे, तो आपका मन जो एक छोटे से गाय के बछड़े की तरह यहाँ वहां भागता रहता, यहाँ वहां रहता, थोड़ी देर के लिए बैठेगा, आराम करेगा, फिर वापस खेलेगा। और ये जो आदत करोगे, तो डॉक्टर लिम ने 10 साल की उम्र में शुरू किया था शून्य प्रैक्टिस, और आज दुनिया के अमीर में से अमीर लोगों में उनका नाम लिया जाता है, और शोहरत भी मिली है और पैसा भी मिला है। यही चीज अगर आप चाहते हो तो अभी से ही अब प्रैक्टिस शुरू कर दो। ओके, थैंक यू डॉक्टर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन में। गुड मॉर्निंग सर, माय क्वेश्चन टू यू इज what according to you is natural approach and how can we practice it efficiently to enhance our business and lifestyle? Thank you. So this question, ये सवाल मेरे लिए है, क्योंकि नेचुरल अप्रोच मतलब ये कॉन्सेप्ट मैंने जब डॉक्टर लिम से सुना था कि नेचुरल अप्रोच, मैं बोला ये कौन सा अप्रोच होता है, क्योंकि मैंने ये सुना था कि एक्टिंग नेचुरल करो, मतलब एक्टिंग करो लेकिन नेचुरली करो, ऐसा हो नहीं सकता, तुम नेचुरल, तो नेचुरल अप्रोच क्या हो सकता है। और तब मुझे पहली बार डॉक्टर लिम ने एक चीज सिखाई, नेचुरल अप्रोच का मतलब जो हो रहा है उसके खिलाफ नहीं जाना, उसके साथ जाना। और अगर अपने शरीर में जैसे बीमारियां हो रही है, शायद ये बीमारियां ना होते हुए शरीर कहीं ना कहीं वापस संतुलन में जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ गलत खा लिया और आपको दस्त लग गए। दस्त लगना ये शरीर का स्वभाव है, क्योंकि गंदगी निकालने का प्रयास कर रहा है शरीर। उस वक्त ये नेचुरल है। उस वक्त अगर हमने उसका साथ दिया, मतलब उपवास किया या कुछ हल्का खाया, साथ दिया, तो हम जल्दी ही उसमें से ठीक हो सकते। लेकिन अगर हमने उसके खिलाफ काम किया, मतलब दस्त लग रही है, गोली खा के बंद कर दिए, तो कहीं ना कहीं जो विष शरीर के बाहर जाने वाला था, अब वो शरीर के धातु अंतर्गत हो गया और फिर अलग बीमारियां होगी। तो ये जो नेचुरल अप्रोच, ये सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं, बट जीवन के लिए भी डॉक्टर लिम का एक कहना है कि जीवन एक वेव की तरह है, वो चलता है, सबका जीवन चलता है। अगर आप जीवन के साथ चलने लगे तो आप मंजिल तक जल्दी पहुंचोगे। अगर उसके खिलाफ चलने लगे तो शायद बहुत तकलीफें भी होगी और मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। नेचुरल अप्रोच का मतलब है कि जो चीजें हो रही है उसका साथ देना। अगर गरीबी है तो गरीबी का साथ देना नहीं, गरीबी ये है एहसास दिलाना कि ये सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ मेहनत करना, कुछ एफर्ट डालना, लेकिन वहां पे कंजूसी नहीं करना, वहां 100% देना। क्योंकि आपकी गरीबी आपको ये बता रही है कि आपकी अभी स्थिति नहीं है, आप इतना धन नहीं कमा, तो आप 100% उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। नेचुरली जाओ, मेहनत करो, किसी के साथ कंपेयर मत करो कि अमीर के पास कितना है, मेरे पास कितनी है। आप जहां हो उस नेचुरल प्रोसेस में से निकलते निकलते आप निकलो, तभी कीचड़ में से कमल खिलता है। उसी तरह जब हम नेचुरल अप्रोच की बात करते हैं, हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों में ये अप्लाई हो सकता है। और इसीलिए यहाँ इट इज एन एफर्टलेस जर्नी बट विद गुड एफर्ट। I think I have answered that. Okay, thank you डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एंड नाउ आपने बिल्कुल सही बोला कि जो नेचुरल जो प्रोसेस है, वो हमारा प्रोडक्ट भी वही है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और नेचुरल प्रोसेस ही हमारी बॉडी के अंदर करता है। कभी भी हम बोलते हैं कि गैनोडर्मा डायरेक्ट एक्ट नहीं करता, गैनोडर्मा एक मीडियम है, आपके बॉडी में वो कैपेबिलिटी है कि आपका बॉडी खुद डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, बट उसको न्यूट्रिशन की कमी, एक मीडियम देना, तो गैनोडर्मा वही प्रोवाइड करता है। सो नेचुरल प्रोसेस को हमारी बॉडी में जो नहीं रहा है अभी ज्यादातर बॉडीज में, सो नेचुरल बनाना हमारी बॉडी को, तो नेचुरल रहेगा तो हमें डेफिनेटली हेल्थी लाइफ हम जी सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आप दोनों के लिए है, तो मैं पहले चाहूंगा कि मंगेश जी इसका जवाब दें। सो ये आपके स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अतुल लाठिया है और मैं मुंबई से हूँ। सर मेरा एक सवाल है कि हम शून्य की प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को वो शेयरिंग भी करते हैं, तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ये मुझे जरूर बताइए।
थैंक यू वेरी मच। इसमें दो चीजें हैं मंगेश जी, मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों गेस्ट उस पे, एक तो उन्होंने पूछा कि हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, तो मैं चाहूंगा कि आपके लाइफ में, आपने भी शून्य बहुत से सालों से कर रहे हैं, मंगेश जी हैं, डॉक्टर सवेरा सर हैं, तो मैं चाहूंगा आपका भी अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताएं, जो शून्य आपने प्रैक्टिस किया, करने के बाद आज आपको क्या क्या बेनिफिट्स उसके मिले, और कि शून्य जनरली बहुत से लोगों को डाउट होता है मैं क्यों करूं, व्हाई, सो उनका भी सवाल ये है कि हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, साथ में आप अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए मंगेश। जैसे कि राजेश भाई साहब ने कहा कि जैसा अपना मन होता है, वो मन एक बंदर की तरह होता है, जिसको ट्रेडिशनल इसमें हम बोलते हैं मंकी माइंड। या फिर मान लो ये एक बैल है, देयर इज अ बुल एंड बुल इज वेरी वाइल्ड। या फिर एक काऊ है, पहले जो गाय होती थी वो वाइल्ड हुआ करती थी, अभी उसको डोमेस्टिकेट किया गया है कुछ हजारों साल पहले। तो अपना जो मन होता है वो भी इसी प्रकार होता है कि एक ऑब्जेक्ट को ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रहता, और वो नेचुरली है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, वो मन का काम है इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना। जिस प्रकार बंदर होता है, एक शाखा को पकड़ता है, दूसरी शाखा को पकड़ता है, एक फल को पकड़ता है, दूसरे फल को पकड़ता है, इसी प्रकार हमारा जो मन है इस प्रकार इधर उधर भागते रहता है। अभी ये शून्य की जो प्रैक्टिस है वो सबसे पहला काम करती है कि जो भाग रहा है मन, उसको एक जगह बांधने का काम करती है। और अगर मान लो कि इस प्रकार अगर हमारा वाइल्ड माइंड है और उसको हम अगर डोमेस्टिकेट करें, तो उससे हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं। तो जो शून्य प्रैक्टिस जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो शुरुआती होता है। जैसे डॉक्टर लीम साहब ने जो हमें पढ़ाया वो है पहले अंकों की गिनती करना, अपने श्वास को काउंट करना। लेकिन श्वास को काउंट करने का एक पर्पज है कि जो हमारा मन है उसको एक जगह हम एंकर करते हैं, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं गणना। लेकिन हम किसकी गणना कर रहे हैं? जो इनकमिंग और आउटगोइंग ब्रीथ है, जो श्वास आ रहा है और जा रहा है, जिसको आनापान बोलते हैं, उसकी हम स्मृति करते हैं। तो इसका एक इमीडिएट बेनिफिट ये होता है कि जो मन हमारा इधर उधर भाग रहा है, और जो भाग रहा मन होता है वो कंफ्यूज माइंड होता है, उसकी जो अवस्था होती है वो कंफ्यूजन की होती है, उसमें क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे मान लो एक ग्लास में पानी है और वो पानी थोड़ा मतलब ये है, गंदा है, तो उसको सेटल होने के लिए हमको थोड़ी देर के लिए उसको शांत रखना पड़ता है, तो जो उसके अंदर जो डस्ट होती है वो सेटल हो जाती है। उसी प्रकार ये शून्य प्रैक्टिस, जो हमारा माइंड जो कंफ्यूज माइंड है, जो क्लियर नहीं है, वो मन को हम लोग पहले जो है वो इस प्रकार उसको बांधते हैं। जैसे एक बैल को एक जो वाइल्ड बुल होता है उसको हम बांध के रखते हैं, वैसे हम अपने मन को बांध के रखते हैं, उसको इधर उधर भागने नहीं देते। उसको श्वास के अराउंड ही, हमारा जो आने वाला श्वास है, जाने वाला श्वास है, उसी के अराउंड उसको घुमाते हैं। उससे ये 2-3 चीजें होती है। पहला उससे इमीडिएट बेनिफिट है कि जो हमारा जो मानसिक जो ये होता है कंफ्यूजन, वो दूर होने में बड़ी मदद होती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर आप मान लो 1 से लेकर 100 तक, मतलब 99 से लेकर अगर 0 तक आप गिनती नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए कि आपका माइंड बहुत ही विचलित है, बहुत ही चंचल है, और आपको इस शून्य की आवश्यकता है। तो पहला बेनिफिट होता है कि हमारे जो कंफ्यूजन होते हैं हमारे खुद के बारे में, और अगर हम हमारे खुद के बारे में कंफ्यूज रहेंगे तो हम दूसरों के बारे में भी कंफ्यूज होते हैं, हमारे रिलेशनशिप में बहुत तकलीफें होती है। तो इमीडिएट बेनिफिट है कि हमारा जो कंफ्यूज माइंड है, जो इधर उधर भागने वाला चंचल मन है, उस मन को हम लोग कुछ हद तक काबू करने की हम लोग एक चेष्टा करते हैं। हर बार हम सक्सेसफुल हो गए ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम चेष्टा करते हैं। और जब हमारा मन इस प्रकार कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, तो उस शांत मन में जो है वो अपने आप एक आनंद की अवस्था निर्माण होती है। वो नेचुरल है, उसका नेचुरल बेनिफिट है। और आनंद जो ऐसा होता है कि वो कोई भौतिक सुख नहीं होता, वो अलग प्रकार का सुख होता है, जिसमें हमको परम शांति भी मिल सकती है। तो जो इमीडिएट बेनिफिट है कि हम अपने खुद के बारे में शून्य प्रैक्टिस से सजग होते हैं। इसके साथ साथ हम दूसरों के इमोशन के बारे में भी सजग होना शुरू कर होते हैं। और हम जो डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग जो है वो जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने बताया कि एक जैसा फ्लो है उसके अनुसार ही हम अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो शून्य के बहुत सारे बेनिफिट्स है, फिजिकल बेनिफिट्स है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स है, मेंटल बेनिफिट्स है, और बहुत सारे बेनिफिट्स है। पर्सनली कहा जाए तो मैं मतलब जो आनापानसति जो तकनीक है उसको मैं काफी दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी तकनीक जो है जो मतलब बहुत सालों से आ रही है, जो भगवान बुद्ध के जमाने से आके फिर पूरे विश्व में फैल के फिर डॉक्टर लीम साहब को प्राप्त हुई, और डॉक्टर लीम साहब जिस प्रकार उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत यूनिक तकनीक जो है वो भारत की भूमि से निकल के
आज हमें मतलब बाहर अपने भाई, बड़े भाई डॉक्टर लीम साहब से उनको लेनी पड़ रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका जो सोर्स है वो सोर्स हमारी मिट्टी का है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे मैंने कहा साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है, इसके फिजिकल बेनिफिट है, और आपने इसके मटेरियल बेनिफिट तो डॉक्टर लीम साहब की लाइफ से तो देख ही लिए है कि किस प्रकार उन्होंने पीस और प्रॉस्पेरिटी और किस प्रकार वेल्थ उन्होंने कमाई है। बस। ओके, डॉक्टर सवेरा सर, आपका एक्सपीरियंस? मेरा देखो, मैं अगर लोग मुझे जो जानते हैं, इन्होंने ये देखा होगा कि मेरा क्वेस्ट और मेरा जर्नी अपने आप को ढूंढने में काफ़ी करीबन 8-10 साल हो गए मैं इसी में रहा। लेकिन जब कोई तकनीक की बात आती है ना, जहाँ तकनीक नहीं थी मेरे पास, वो डॉक्टर लिम से मुझे मिली, ये शून्य प्रैक्टिस से। और ये रिवर्स काउंटिंग, ऑब्जर्विंग द ब्रेथ, ये 2 चीज़ें, बस ये 2 चीज़ें सीख के आदमी पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकता है। जिस चीज की खोज में वहां तक पहुंच सकता है, ये पॉसिबल है। मुझे थोड़ा डाउट लगा था, लेकिन मेरा एक नेचर है, मैं हर चीज जहां डाउट होती है ना, मैं डाउट को जीतने नहीं देता हूं, मैं कोशिश करता हूं। वो डाउट पे स्टेज पे नहीं रखता हूं, मैं उसे या तो उसको फेल करता हूं कि वो गलत था, या तो उसको प्रूव करता हूं वो सही था। मैं वो जर्नी में जाता हूं, कोई भी डाउट पर मैं किसी की बातों में नहीं आता हूं, मैं एक्सपीरियंस करता हूं। खुद मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने ये पाया कि ये इतना अच्छा है, ये माइंड को इतना ट्रांसपेरेंट और क्लियर कर देता कि अभी माइंड कुछ कर नहीं पाता। जैसे एक काम करता हूँ, जैसे मैं चश्मा पहन के कुछ पढ़ने लगूं, तो अगर मेरे चश्मे पे धूल या कुछ पानी या कुछ रहेगा, तो मैं जब पढ़ूंगा मैं अंदाजे से पढ़ूंगा, जो मुझे मालूम है उस अंदाजे से मैं शब्द ग्रहण करने की कोशिश करूंगा, जैसा है वैसे नहीं देखूंगा। लेकिन अगर मेरा चश्मा मैंने थोड़ी देर 2 मिनट के लिए निकाला, उसको टिश्यू पेपर से पोंछा, उसके अंदर सामने का कचरा निकाल के पहन भी लिया, अब मैं जब शब्द देखूंगा तो मैं जैसा है वैसे देखूंगा और जैसा है वैसे पढ़ूंगा। तो जीवन भी अगर हम जैसा है वैसा देखें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता, कहीं भी दुख, कहीं भी विचारों के जो क्लेश हो रहे हैं वो नहीं होगा, और पूरी तरह जीवन एक सही मार्ग पे चलेगा। कहीं पे भी हमको जहां कंफ्यूजन होता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने लोग तो करियर, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटी, ये कितने चीजों में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो उनके आंख के सामने जो चश्मा है उस पर धूल या पानी कुछ तो चिपका हुआ है। तो यहाँ जो तरीका है ये साफ करने, ये कुछ नहीं करता, सिर्फ साफ सफाई, सिर्फ रीसेट करने का बात का, और यही चीज शून्य की है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर लिम है, दूसरे भाई साहब मैं हूँ, आपके सामने ही हूँ, आप ही के डीएक्शन में मैं आया, आप ही डीएक्शन में मैंने प्रैक्टिस की, और आप ही देख सकते हो मैं वैसे भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। और ये और इससे बेहतरीन एग्जाम्पल तो मैं दे नहीं सकता, खुद का ही एग्जाम्पल दूंगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि अभी मैं आप सभी गेस्ट लोगों को बताना चाहूंगा सर, इस शो में हम लोग अभी आपको 96 लोग देख रहे हैं। आपको याद होगा हमारा पहला शून्य प्रोग्राम 100 लोगों का था, और कितना प्रमोशन हम लोगों को करना पड़ा था। तो आज एक्चुअली कोरोना की ही देन है कि 2-3 दिन में हम लोग फटाफट प्रमोशन कर रहे हैं। 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 1000 लोग। हमारे लास्ट शो में 3200 लोग। मैं तो चौंक गया, मतलब ये क्या, इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक्चुअली एक आने वाला टाइम का एक मांग है, उसी तरीके का आने वाला टाइम का एक डिमांड है शून्य, जितना मुझे समझ में आता है। और लोग भी उसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बेनिफिट ले सकते हैं, तो ये मुझे समझ में आता है। एंड नाउ आप दोनों गेस्टों से मैं बताना चाहूंगा, हमारी शो की कुछ खासियतें रहती है, कुछ ना कुछ हम नया लेके आते हैं। जनरल ओनली टॉक डिस्कशन से कई बार ये तो जनरली बहुत सारे टॉक शो में होते रहते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कुछ ना कुछ नया लेके आया था। इसी तरीके से पिछली बार हमने कॉन्टेस्ट रखा था फूडोमेनिया करके, उसमें बहुत सारे हमारे लीडर्स ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और पिछली बार हमने 2 डिशेस दिखाए थे, डीएक्सन प्रोडक्ट यूज करके डिशेस। तो हमें भी बहुत सारे हमारे सारे डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखने को और उसको यूज करने का मौका मिलता है। इस बार भी हम 2 डिशेस बता रहे हैं, और उसमें से पहला डिश है गैनोडर्मा खिचड़ी, दूसरा है डीएक्सन कैपेचिनो। डीएक्सन कैपेचिनो ऑलरेडी डीएक्सन व्हाइट कॉफी हमारा कैपेचिनो है। उसके अलावा हम बना भी सकते हैं डीएक्सन कैपेचिनो, अगर व्हाइट कॉफी नहीं है तो हम बना भी सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इस फूडोमेनिया में इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, ये सबसे अच्छी बात है। और आज हम जिनका डिश बताने जा रहे हैं, डीएक्सन गैनोडर्मा खिचड़ी एंड डीएक्सन कैपेचिनो, वो डीएक्सन दुबई से भेजा गया है मिसेस भगवती परमार जी ने। तो उनका डिश हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने।
तो डॉक्टर सवेरा, मिस्टर मंगेश जी और ये है हमारे पार्टिसिपेंट्स। और बहुत लास्ट मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी जो फूड जिन्होंने पेश किया था वैशाली मैम ने, उनको भी बहुत से रेटिंग मिले। हम इसको रेटिंग भी रख रहे हैं, तो हम इसके लिंक आपको भी भेजेंगे। आज आपने देखा है तो आप लोग भी अपने घर पे वाइफ से देखते मुंह में पानी आ गया था ओके, इसीलिए हम दिखा रहे हैं। तो आप इसको बना के देखिएगा और हम इसका लिंक भेजेंगे रेटिंग का। अब रेट जरूर करिएगा सर। एंड लास्ट टाइम जो रेट हुआ है वो 5 आउट ऑफ 5 मिला है, सब लोगों ने दिया, बहुत से लोगों ने हमें रेटिंग किया है और इट्स वंडरफुल डिशेस। एंड नाउ अब हम आगे चलते हैं, टाइम की कमी की वजह से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर मंगेश जी, ये क्वेश्चन आपके लिए है। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सूरज माने, DXN स्टार डायमंड एंड DXN स्टॉकिस्ट पुणे। Sir, I have one question. How we DXN members can contribute to SIF, that is Shunyati International Foundation mission? मंगेश जी, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हम किस प्रकार SIF मिशन के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं। किसी को योगदान देने से पहले जानना जरूरी है कि वो चीज़ क्या है। तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि SIF का जो लॉन्ग फॉर्म है, फुल फॉर्म, वो है शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन। तो ये एक फाउंडेशन है जिसकी एक बुनियादी एक ऐसा एक नींव है कि जिसकी रचना जो है वो डॉक्टर लीम साहब ने की है। जब वो डॉक्टर राजेश साहब और हम लोगों के साथ जब वो तेलंगाना के किसानों के बीच में जब घूम रहे थे, तो वहाँ की गरीबी देख के उनके मन में बहुत हलचल हुई और उन्हें सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। क्योंकि शून्यति मतलब जो शून्य का प्रैक्टिस है वो आपको खुद के बारे में तो सेंसिटिव करता है, लेकिन दूसरों के बारे में भी बहुत सेंसिटिव कर देता है। तो डॉक्टर लीम साहब एक ऐसे शख्स है कि जो बहुत सेंसिटिव होते हैं लोगों के बारे में। तो जब उन्होंने देखा कि किसानों में इतनी समस्याएं हैं, उन्होंने जब पढ़ा कि बहुत सारे किसान जो है वो आत्महत्या करते हैं, तो उनको बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि कुछ तो कुछ करना चाहिए, कुछ मदद करना चाहिए या कुछ ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए कि जिससे लोगों को मदद हो। तो शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन जो का मतलब है कि दुनिया में मित्रता को बढ़ाना। जैसे आज फ्रेंडशिप डे है, ठीक है, तो एक मित्रता को बढ़ाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमारे पास जो भी है उसको किस प्रकार हम लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हम केयर करते हैं। तो 4 चीजों आपको समझना है शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन क्या करती है। पहला काम ये करती है कि जो किसानों का जो वेलफेयर होता है उसके लिए काम करती है। जैसे मान लो हम लोग बोल सकते हैं कि फार्मर्स वेलफेयर की अलग अलग स्कीम होती है। जैसे मतलब पिछले साल में बहुत सारे किसानों को जो है वो नोनी प्लांट दिए गए थे, करीबन 2000 नोनी प्लांट दिए गए थे। और उनको किस प्रकार अपनी खेती करना है, कौन सी तकनीक होती है, तो उसके बारे में प्रशिक्षण देने का काम। तो ये पहला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है फार्मर वेलफेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इसके बहुत सारे अंग है, लेकिन उसके बाद उसमें हम जाएंगे नहीं। दूसरा SIF का काम है वो है माइंड ट्रेनिंग। जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब और डॉक्टर राजेश साहब और डॉक्टर लीम साहब लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है कि जिसमें शून्यता ट्रेनिंग के कुछ अलग अलग लेवल्स हो, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसका बहुत बड़ा इनॉग्रेशन बुद्धगया में, उसके पहले काफी शिविर हुए, बहुत सारे लोग उसमें आए थे, शामिल हुए थे। तो काफी लोग जानते हैं कि एक अलग अलग स्तर की एक ट्रेनिंग जो है वो इसको विकसित किया गया है और उसको जो शून्यता प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं उनको दी जाएगी। तो उसको बोल सकते हैं हम लोग माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू शून्य प्रैक्टिस। ये सेकंड एस्पेक्ट है। थर्ड एस्पेक्ट है कि दुनिया में बहुत दुख और दर्द होता है, बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं। जैसे मान लो भी कोरोना वायरस आ गया तो काफी लोगों को बहुत तकलीफें हुई, बहुत सारे लोगों को खाने को अनाज नहीं था। तो ऐसे वक्त हम किस प्रकार रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम कर सकते हैं। तो शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन ने इस कोरोना लॉकडाउन के दरमियान जो है एक अपनी तरह से एक छोटा प्रयास किया है कि
जो 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 गरीब लोग हैं जिनके पास अभी मतलब अनाज नहीं था, उनको किस प्रकार मदद की जाए। तो करीब हम 300 से 400 फैमिली तक हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट से। बहुत छोटे हमारे पास जो भी मौजूदा जो साधन थे उसके तरफ से। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग देना, जिसको बोलते हैं हम लोग छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज लोगों को देना, ताकि जो जो युवा है वो सेल्फ सस्टेनेबल बने, वो वही गरीबी के साइकिल में घूमते नहीं रहे, वही सर्कल में न घूमते हुए वो कुछ प्रयास करे, छोटी छोटी तकनीक सीखे, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी सीखे, जिससे वो अपने खुद का जीवन यापन कर सकते हैं और दूसरों को भी जीवन यापन करने में मदद कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको किसी ने पूछा कि शून्य इंटरनेशनल फाउंडेशन का, तो आपको विजन पता है कि लोगों को मदद करना, लेकिन क्या करता है, तो ये 4 एस्पेक्ट उसके मोटा मोटी है, और इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें एक एस्पेक्ट है वेलबींग का, कि किस प्रकार लोगों को जो फिजिकल साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए मदद की जाए, लेकिन ये चारों प्रोग्राम के हार्ट में है वेलबींग। अभी आप इसको कैसे मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहले है कि आप SIF के मित्र हो सकते हैं, और मित्र होने के लिए आपका कुछ ये योगदान हो सकता है। तो आप योगदान कैसे कर सकते हैं? एक तो आप अपना टाइम दे सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, आपके पास टैलेंट है, आपको शून्य प्रैक्टिस समझिए, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि आप अपने पास जो भी संसाधन है उससे आप इसको मदद कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी स्कीम लाई है। अगर आप मान लो 10 रुपए अगर आप SIF में डिपॉजिट करते हैं, तो 10 रुपए SIF डालेगा उसमें, तो 20 रुपए होगा, और वो 20 रुपए में हम लोगों को बहुत सारी मदद कर सकते हैं। तो अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो आप SIF को तन मन धन, ये तीनों से आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब इंसान होना, इसकी एक अभिव्यक्ति है कि इस प्रकार हम अपने जीवन में इस प्रकार से दूसरों के जीवन के लिए हम कुछ योगदान करें। राजेश भाई इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली रिया नहीं, अभी जो मंगेश ने कहा सही कहा, जो पूरा डिटेल में बता दिया कि बेसिकली सिर्फ का फंक्शन क्या है और लोग कैसे हेल्प कर सकते हो। और अभी इमीडिएटली हेल्प तो हमने ऑलरेडी दिया है कि अभी आप लोग जो $1 1 चाइल्ड कैंपेन निकला है और मालनरिश चिल्ड्रन को फीड करना है, पूरी दुनिया छोड़ दो, सिर्फ हमारे इंडिया में ही 1 मिलियन बच्चे मिल जाएंगे। तो अभी आप जाओ, समाज में मिलो, अगर आपके पास कोई NGOs वगैरह जिनके साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हो उनको मिलो, आप सिर्फ के रिप्रेजेंटेटिव या वॉलंटियर के नाते आप उनको बोलो कि हमको कहीं कोई स्कूल या कहीं पे कोई लोकेलिटी में जो बच्चे मालनरिश है, हम उनको एक 3 मंथ्स का प्रोग्राम है ये स्पिरुलिना का, UN का, जो इनको खिला के हम उनको हेल्प करना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम आप कर सकते हो सिर्फ के साथ मिलके, तो डॉक्टर लिम के साथ मिलके भी ये कर सकते हो, तो इमीडिएटली भी आप कर सकते हो। और आप तो $1 1 चाइल्ड कैंपेन में ऑलरेडी $1 कंट्रीब्यूशन कर ही रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन सिर्फ के साथ जुड़ चुके हो। देखो बहुत सिंपल है, जैसे मंगेश ने कहा तन मन धन से, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसका मन बदला उसका तन बदला और धन भी बदला, और ये दोनों अगर बदला तो तन भी दे देना और धन भी देना थोड़ा हेल्प करने के लिए, ताकि काफी कुछ कर सके हम लोग समाज के लिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सवेरा आपके लिए है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी हम जाएंगे, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 5। गुड मॉर्निंग राजेश सर, माय क्वेश्चन इज व्हाट एडवाइस और मैसेज वुड यू लाइक टू गिव अस यंग पीपल हु आर एस्पायरिंग टू मेक अ करियर इन DXN? थैंक यू। So Dr. Saver, what a good question, what a good question। देखो DXN गाड़ी बहुत मजबूत है, गाड़ी भी जबरदस्त है और चल भी बहुत अच्छी तेजी से चल रही है, लेकिन क्या हुआ है, कुछ वक्त हो चुका है, 27 साल हो चुके हैं, जो टायर है ये समाज के साथ इंटरेक्ट करते करते थोड़ा घिस चुका है। अब हमको नए टायर की जरूरत है। गाड़ी वही है, इंजन सब कुछ सब सेम है, लेकिन जैसे ही तुम टायर बदल दो तो गाड़ी की तेज जो स्पीड है वो अलग होगी। यही मुझे लगता है कि आज यूथ अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है तो वो अपना एंथुजियाज्म, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एक्साइटमेंट, अपने नॉलेज, अपने स्किल्स, ये सब अगर DXN में डाले और DXN को अलग तरह से वापस एक नया रूप दे, तो डेफिनेटली ये जो कंपनी है DXN, जो जिसका बेस बहुत ही स्ट्रांग वैल्यूज पे बना हुआ है, इसको कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल मिलेगा। और मेरा तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी यंगस्टर्स हो, आप
के लिए ये खुला मैदान है। DXN एक पूरा चिट्टा, एक बोल सकते हैं ना, एक ब्लैंक बोर्ड है जिसमें आप अपने जिंदगी जो भी सपने रंगना चाहते हो रंग लो। 6-7 साल पहले जब मैं आया था तो डॉक्टर सवीरा नाम का कोई कैरेक्टर नहीं था, लेकिन मैंने यहीं पे अपने, तभी ऑलमोस्ट आई वाज अराउंड 36, 37 एंड आई कंसीडर्ड माई सेल्फ यंग एट दैट टाइम। तो उस जमाने में भी मैं जब आया तो मैंने अपना एक्साइटमेंट लाया, मैं थकता नहीं था, करता था और इसी वजह शायद वट एवर आई अचीव्ड इज ऑल बिकॉज ऑफ DXN। लेकिन प्लेटफॉर्म DXN एक खेल, तुमको खेलना है, खेलो, तुम्हारे पास सब कुछ है, गॉड हैज गिवन यू एवरीथिंग एंड यू आर लिविंग इन सच अ फॉर्चुनेट era where you can connect with people, you can do things, you can explore, you can take support, everything. No generation ever has been so lucky and so equipped to change the world than this youth generation that we have. Please take it in your hands and change not only DXN but around. आवाज सर, क्या आप DXN के प्रोडक्ट्स के साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन प्रोडक्ट्स से आपको क्या फायदा और कैसे हुआ है? थैंक यू सर। और कभी कभी मुश्किल होती है, ये होता है शून्य ताकत, यहाँ बैठ के उसका माइक म्यूट कर सकता हो। तो anyways, if that question is for me, I'll better answer it. Yeah, आपके लिए क्वेश्चन है सर, एंड थोड़ा सा वॉइस आपका डिस्टर्ब हो रहा है। अभी मेरा आवाज ठीक है? हाँ, अभी ठीक है सर। ओके, तो सवाल मेरे लिए कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स हुए और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा उस प्रोडक्ट्स के बारे में। Yes. ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने छुआ नहीं है और कंज्यूम नहीं किया, वो भी ऐसा नहीं है बियॉन्ड कैपेसिटी। मैं जब तक उसका टेस्ट नहीं किया टू द लिमिट्स, मैंने उसको छोड़ा नहीं है। और नॉट ओनली दैट, तो आप मेरे, अगर अभी सब प्रोडक्ट्स तो सब अच्छे हैं, लेकिन अगर मेरे को पूछे जाए तो मेरा सबसे फेवरेट है गैनोडर्मा, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज करके दिखाई मेरे लिए जब मेरा पथरी हो गया था और मैंने गैनोडर्मा पे भरोसा करके उस पथरी का था नॉर्मली सबके सामने, तो वो एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो सबसे पावरफुल है। फिर मेरे फादर के लिए जो क्रॉनिक अल्कोहलिक थे, उनके लाइफ स्पैन को बढ़ाने में जो कंट्रीब्यूशन गैनोडर्मा और स्पिरुलिना ने किया, मुझे नहीं लगता और कोई चीज कर सकता था, क्योंकि उनको जब भी एसिडिक बॉडी हो जाती थी उनकी ड्रिंक्स के बाद, तो उनको निकालने में, एसिड निकालने में किडनी का जो रोल सपोर्ट करने में डेफिनेटली गैनोडर्मा ने हेल्प किया। तो मेरे लिए अगर देखा जाए तो ये दो प्रोडक्ट्स की अमेजिंग टेस्टिमोनियल है। माँ के लिए स्पिरुलिना, मेरी माँ आज भी करीबन एक बॉटल जो खत्म कर देती है, वो गिनती नहीं, कभी कभी 2 भी देना पड़ता है, क्योंकि मम्मी को गिनना नहीं आता। मम्मी ऐसे डायरेक्ट जितना खाती है उतना खाती है, क्योंकि मेरी मम्मी को एक आदत थी सुपारी खाने की। मैंने उन्हें बोला वो वाली आदत छोड़ दो और इसके बदले इसकी आदत लगा दो, तो ये नशे की तरह वो खाती है स्पिरुलिना, और उसकी वजह से उनकी सेहत काफ़ी अच्छी है। और मेरे फैमिली में सब लोग ऑलमोस्ट खाते हैं, मेरी बेटी खाती है, मेरी वाइफ खाती है, तो सब लोग, और मैं भी, हम लोग डेफिनेटली सब लोग DXN के प्रोडक्ट्स खाते हैं, और खाते इसलिए क्योंकि बेनिफिट्स है, वरना कोई ऐसे नहीं खाते। हम, मेरी बेटी को किसी स्कूल में, उसके स्कूल में बच्चों ने पूछा कि आप कभी डॉक्टर के पास गए हो? वो बोलती नहीं, मैंने डॉक्टर के पास मैं कभी नहीं गई हूँ, नॉट बिकॉज माई फादर इज अ डॉक्टर, बिकॉज माई फादर डज नॉट एक्चुअली प्रिस्क्राइब एनीथिंग लाइफस्टाइल। और यही चीज मैं जानता हूँ कि DXN के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि आप अगर अपनी लाइफ में डालो तो डेफिनेटली आपको कोई टाइप का इलनेस नहीं आ सकता। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मंगेश जी, आपके लिए। Good morning DXN. My name is Vishal Venkat Shirsagar. I am the youngest star diamond from Katrej, Pune, Maharashtra branch. And today I would like to ask a simple question to Dr. Rajesh Savera. It's regarding SIF. As I won't reveal what SIF is, but the question is, sir, please, Dr. Rajesh, please tell me, what does SIF aims to do for agricultural and tribal community of India? Thank you.
So, मंगेश जी, मेरे लिए सवाल था, लेकिन इसका जवाब हम भी वही चाहते हैं, क्योंकि आपको और ज्यादा, क्योंकि सिर्फ मतलब सर जनरली सब लोग सिर्फ या सुनीति बोले, शून्य बोले, सब डॉक्टर सवेरा सर को ही जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जवाब दे सर। शून्य और राजेश जो है वो सिनोनिम्स है, दोनों समानार्थी शब्द है, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजेश भाई साहब का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसको सब एक्नॉलेज करेंगे कि वो एक बार कोई चीज के पीछे भागते हैं तो दौड़ते रहते उसके पीछे। तो ये जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम लोग किस प्रकार हमारे जो किसान हैं उनको मदद कर सकते हैं, और हम जो ट्राइबल और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है उनको हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे भारतीय कृषि में एक चीज होती है कि हम बहुत सारे जो जिस प्रकार से हम अपनी खेती करते हैं उसके जो तरीके हैं वो तरीके बहुत पुराने हैं, और बहुत सारी जो दुनिया है वो तरीकों के आगे चली गई है। जैसे मान लो कि एक छोटे प्लॉट में बहुत अच्छा फार्मिंग प्रैक्टिसेस बाहर के लोग करते हैं, मलेशिया में करते हैं, ताइवान में करते हैं, और बहुत जापान में करते हैं, लेकिन भारत में अभी भी हम लोग वो पुराने तरीकों से खेती करते हैं। तो डॉक्टर लीम साहब का एक सपना है कि भारत में भी जो किसान है वो किस प्रकार नए तकनीक से, एक वैज्ञानिक तकनीक से किस प्रकार खेती करे। तो एक प्रकार से मदद करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार से मदद करना चाहते हैं कि बहुत बार किसान जो होते हैं वो बहुत सारी फसल उगाते हैं, प्याज उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, बहुत सारी फसल उगाते हैं, लेकिन उनको जो वाजिब जो दाम होता है उनको मिलता नहीं है। बावजूद इसकी कि वो मदद बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनको जो दाम है वो मिलता नहीं है, मार्केट प्राइस बहुत कम होती है। तो डॉक्टर साहब का एक मतलब उस एरिया के बारे में एक सपना है कि जो किसान मेहनत करता है उसको उसके मेहनत आना जो है वो सही मिले, उसको सही दाम मिले उसके मेहनत का। तो ऐसे कुछ स्कीम के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग कि जिससे, जैसे मान लो कि कोई किसान अगर नोनी का फल उगाता है और वो डीएक्सन को बेचता है सीप के माध्यम से, तो उसको एक सही दाम उसको मतलब मिलना चाहिए। ये दूसरी बात है कि सही दाम कैसे उसके माल को मिले। तीसरी चीज होती है कि जो कृषि के जो ये उत्पादन होता है, कृषि का उत्पादन, जैसे मान लो टमाटर लीजिए या कोई भी उत्पादन लीजिए कृषि का, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। अगर मान लो टमाटर का प्रयोग हमने 1 हफ्ता नहीं किया या 4-5 दिन नहीं किया तो टमाटर खराब हो जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम सीख सकते हैं, और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम उसकी जो आयु है, उस माल की आयु हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो सोयाबीन है, तो राजेश साहब आपको बताएंगे भली बात ही। तो मान लो हम सोया मिल्क निकाल के रख सकते हैं, या टमाटर है उसको ड्राई करके रख सकते हैं, मशरूम है उसको सन ड्राई करके रख सकते हैं, और उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हम उसको प्रिजर्व करने के तरीके ढूंढते हैं, और अगर प्रिजर्व करने की जो पद्धतियां है वो अगर हम किसानों को देते हैं तो उससे एक इमीडिएट बेनिफिट जो है वो किसानों को मिलता है। और डॉक्टर लीम साहब के पास ऐसी बहुत सारी तकनीक है, बहुत सारी तरीके हैं जो वो फार्मर के साथ शेयर करना चाहते हैं। और जो डायरेक्ट बेनिफिट तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं कि जैसे मान लो नर्सरी है, डीएक्सन की नर्सरी है, उससे कुछ हम उनको सीड्स दे सकते हैं। वो भी एक प्रयास हम लोग करना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार के जो भी उनको तरीके हैं वो हम उनको सिखाने का, और एक मार्केट एक्सेस जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, मार्केट एक्सेस। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर भी काम चल रहा है। अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से ये 6 महीना जो स्लो डाउन आया है उससे थोड़ा मतलब यार, लेकिन हम डबल स्पीड से आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें भी रिसेट हो रही है, तो हम डबल स्पीड से आगे बढ़ने का काम करने वाले हैं। तो इस प्रकार जो है, जो किसान है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, जो दबे कुचले समाज से लोग है, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है, उनको कैसे डायरेक्ट बेनिफिट हो जाए। क्योंकि एक ही बात बताऊंगा मैं कि जो हमारे जो डायरेक्टर है, मतलब सुप्रीम डायरेक्टर डॉक्टर लीम साहब, वो खुद एक कठिन समस्या से आके, मतलब उनकी जो लाइफ की स्टोरी है, मतलब आप डॉक्टर राजेश के बुक से आपने पढ़े होंगे, एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक रैग्स टू रिचेस, कि एकदम विपरीत कठिनाई, आर्थिक कठिनाइयां, अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां, लेकिन एक आदमी इस प्रकार बढ़ने के बावजूद भी अपनी रूट्स को भुला नहीं हो। तो वो हरदम ही जो है, जिनको भी मदद चाहिए किस प्रकार मदद कर सकते हैं, वही स्पिरिट से जो एसआईएफ है वो ट्राइबल और जो एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली मार्जिनल फार्मर्स, उनको किस प्रकार मदद की जाए, इस प्रकार के तरीके से हम उनको मदद करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू मंगेश जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे,
एंड वो है डॉक्टर सवेरा सर आपके लिए है, क्योंकि आप एक अच्छे ट्रेनर हैं। और इन शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे ये क्वेश्चन। माय नेम इज यतिन। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि डीएक्सएन मेंबर्स या ट्रेनर्स जो मार्केट में प्लान देते हैं या प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में आप बता सकते हैं? थैंक यू। यस सर, डॉक्टर सवेरा। लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। इसको बहुत सिंपल करूंगा। जब प्रोडक्ट्स की बात आती है, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं छूनी है, वो होता है क्लेम। देखो, आदमी की बीमारी ठीक करने नहीं लगे हैं हम लोग, इसीलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पहले से ही है, इट हैज बीन द कैंसर ऑफ डीएक्सएन, की कहीं ना कहीं क्लेम करते हैं हम कि ये प्रोडक्ट से कैंसर ठीक होगा, ये होगा। ये नहीं करना है। लेकिन राइट फिलॉसफी भी सिखानी है, वो है कि बॉडी को हील करता है। बॉडी जब ठीक हो जाता है तो वो अपना अपना काम सब कुछ ठीक कर देता है। तो ये वाला हमको सिखाना है, ये वाला नहीं सिखाना। ये हुआ प्रोडक्ट्स के बारे में। ओवर क्लेम मत करो, अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो। वो जैसे करना चाहते हो, कितने खुशी से करना चाहते हो, खुद करो। लेकिन मार्केट में ये मत कहो कि मेरे साथ जो हुआ तुम्हारे साथ भी होगा। ये जरूर बोलना, लेकिन मेरे साथ जो हुआ शायद तुम्हारे साथ हो सकता है। जहां वो पॉसिबिलिटी डालोगे तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग ये करना ही चाहिए, टेस्टिमोनियल्स आने ही चाहिए, और ये जब आएगा तब ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, फर्स्ट थिंग। और रही मार्केटिंग प्लान की बात, बहुत सिंपल मार्केटिंग प्लान है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इसको आप जैसे व्यक्ति आता है उसको पूरा बताने की जरूरत नहीं, हर एक को उसका पार्ट थोड़ा थोड़ा लेवल का समझाओ। जब आप न्यू फर्स्ट टाइम जो रहेगा उसको आपको सिर्फ बताना है कि कितना जरूरी है, कैसा प्लान है, कौन से कंपोनेंट्स है। वो अगर आप करोगे, आई थिंक वी हैव द मोस्ट इजीएस्ट वे टू नेटवर्क, यू नो। Okay, thank you, doctor. Thank you so much. And next question also for you. Here is the question. Good morning. My name is Vijay Ramchandra Kudtarkar, Star Diamond from Mumbai. My first question is, why Dr. Lim Seo-jin has introduced Shunya practice after 25 years of establishment of DXN? And second question is, what is the secret or logic behind it? Thank you. तो ये आप ही बता सकते हैं सर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जैसे डॉक्टर लिम कहते हैं कि मैं कभी नहीं बताने वाला था शून्य के बारे में। अगर मैं तेलंगाना नहीं जाता और मंगेश की वजह से वो तेलंगाना पहुंचे, तेलंगाना की जाके भूमि पे जब उन्होंने देखा कि इतना दुख है और इंडिया में इतना फार्मर्स आत्महत्या करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं भी फार्मर हूँ, खुद फार्मर है डॉक्टर लिम, और मैं एक किसान होते हुए मैं दुखी नहीं हूँ, और एक दूसरा किसान मेरे ही भाई, मेरा ही जात वाला, मेरे ही पेशे से जुड़ा हुआ, वो आत्महत्या कर रहा है। मतलब एक बहुत ही गरीब और दूसरा एकदम ही उत्तीर्ण। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज की कमी है, एंड वो थी हमारे अंडरस्टैंडिंग की, व्यू की, और इग्नोरेंस सबसे बड़ा कारण है। जैसे मंगेश ने कहा कि जब कहीं ना कहीं नॉलेज आ जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। नॉलेज ही बहुत है, और इतने सालों बाद क्यों? मेरे हिसाब से अच्छा हुआ इतने सालों बाद किया, क्योंकि पहले करते थे तो वो शायद बाबा बन जाते थे। अब बाबा नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि ये रियल लाइफ में ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और इस पॉसिबिलिटी को उन्होंने मटीरियल लाइफ में करके दिखाया कि जब तुम स्पिरिचुअलिटी को, जब तुम मेंटल प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में इन्वॉल्व मीन्स करते हो, और उसको जब तुम सोसाइटी में जाके इम्प्लीमेंट करते हो, तो यू कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी. Look at every invention that has happened. Every invention, first, it has always been in a small setup, in a laboratory or somewhere, where its prototype has been proved, and then it goes out in the society to transform the society. Phone ले लो, television ले लो, आप चीज ले लो, हर चीज actually started small. It was proved, proof of concept होने के बाद फिर समझ में आए. And that's what I believe today. शून्य comes with a proof of concept. 25 साल का एक proof of concept लेके एक बंदा जिसने उसे प्रैक्टिस किया हर पल, हर लेवल पे, he is telling you something about it. I think we should be able to accept it much better. See, like cricket, if Sachin Tendulkar tells us about how to play, we will accept it. Somebody else tells us, we will not accept, because he has not played the game. Dr. Lim has played the game of Shunya, and so he is our best coach for Shunya. Okay, thank you, doctor. Thank you so much. So यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बट क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। बट एक क्वेश्चन मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करके मैंने एक नंबर दिया था,
आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर सकते हैं। लास्ट के जो क्वेश्चन था विजय सर का, वो भी व्हाट्सएप किया हुआ था, और एक क्वेश्चन पर्सनली मेरे को मैसेज किया था, सर ये जरूर पूछिएगा। और आपकी बहुत ही बड़ी फैन है और शून्य प्रैक्टिस वो करती हैं, एक योगा टीचर है, एक टीचर है। सो उन्होंने बोला, और वो बहुत ही एंग्जाइटी उनको है कि इसके बारे में जानना है, तो वो क्वेश्चन आपके सामने। Good morning DXN and good morning Savera sir. This is Sir Rupali Vilaskar from Khanderaichi Sonechi Nagri Jejuri and I am a Star Diamond. I want to ask you one question, that is, how did you come in DXN? You joined DXN accidentally or purposely? That is my question. And my next question is, what are your future plans in DXN? Thank you. Yes sir. सवाल तो बढ़िया है, सवाल सच में बढ़िया है। How did I come into DXN? Accidentally or purposely? I think it was a divine purpose that accidentally landed me into DXN. कहीं ना कहीं बोलते ना कुछ मुझे ये डॉक्टर लीम ने सिखाया कि जब दो चीजों का मिलन होता है ना इधर, वो भी कोई ना कोई प्लान होता है। तो इन दिस परफेक्ट वर्ल्ड, जहाँ सूरज अपने टाइम पे आता है और टाइम पे जाता है, जहाँ धरती गोल समय पे समय सब कुछ होता है, सब सीजन सब कुछ सिस्टमैटिक और परफेक्ट चलता है, तुम इम्परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई चीज एक्सीडेंट नहीं होती, हर चीज के पीछे कारण होता है। तो शायद मेरा भी कहीं ना कहीं अंदर से इच्छा थी। जैसे मैंने BMS खत्म होने के बाद जब मैं प्रैक्टिस करने बैठा तो मैं क्लिनिक में नहीं बैठ पाया, क्योंकि मैं किसी से मैं 10 रुपये भी नहीं ले सकता था दवाई का, या फिर उसको, मुझे ऐसा लगता था कि बीमारों से क्या लेना, वो ऑलरेडी बीमार है और मैं उस बीमार इंसान का पैसा लेके घर जाऊंगा तो मैं मेरी बच्ची को उस 10 रुपये से चॉकलेट नहीं ले के सकता, क्योंकि किसी के घर के बच्चे का 10 रुपये का चॉकलेट छीन के मैं मेरे घर पे 10 रुपये का चॉकलेट लेके आओ, वो नहीं चलेगा। तो मेरा कहीं से पेशा ही गलत था, मेरा डॉक्टर बनना नहीं चाहिए था, मेरा रॉन्ग पेशा मैंने चुना। लेकिन DXN आते वक्त वापस में मेरा पेशे की वैल्यू मुझे समझ में कि मैं शिक्षक तो बन सकता हूँ, एक टीचर बन सकता हूँ, ट्रेनर बन सकता हूँ। इसीलिए जब शुरुआत के दौर में जब DXN मेरे साथ हुआ, तो मैं उसके साथ जुड़ गया, नेचुरली जुड़ गया, मेरी ही स्टाइल से, मैं ही सब कुछ है। और अगर कोई जानता है मेरे पुराने दिन, तो मैं आयुर्वेद से ही इसमें एंट्री की थी, मैं वात पित्त कफ से ही बेसिस पे मैं सिखाया है। DXN को भी मैंने उसी बेसिस पे किया। मैं ज्ञानोडोमा को पूरा आयुर्वेद बेसिस पे एक्सप्लेन करता था, स्पिरुलिना को, सब आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स लेके DXN में मैं आया था। और शायद उसी के साथ जब मैंने देखा कि एक्चुअली आयुर्वेदा भी यूनिवर्सल साइंस है, DXN का भी कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, और वहीं से मेरा लाइफ में अटैचमेंट हो गया। अब फ्यूचर मेरा क्या है? अब मेरा फ्यूचर एक्चुअली DXN से भी आगे निकल गया है। अब मैं मेरे देश के लिए, मेरी भारत की संस्कृति है, जब मैं मेरा देश बोलता हूँ, मैं अंग्रेजों ने बनाया हुआ देश नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जिसने इंडिया और पाकिस्तान को बनाया, बांग्लादेश, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक भारत की संस्कृति की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों की भी पहले, मुगलों की भी पहले जो संस्कृति थी, जिससे भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, जिसकी बात डॉक्टर लिम कहते थे कि चाइनीज किताबों में ये लिखा है कि ये एक ऐसा पाश्चात्य देश था, ये भारतवर्ष, कि जहां पे ना कोई बीमार था, ना कोई दुखी था, ना कोई गरीब था, सब लोग इंटेलिजेंट थे। एक अगर स्वर्ग था तो यहाँ था। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो इग्नोरेंस ने इस स्वर्ग को नर्क बनाया है, कहीं ना कहीं वापस ज्ञान के वो दीप जल जाए तो मेरे हिसाब से मेरा जो देश है, वापस देश की डेफिनेशन मेरी संस्कृति से है, जिसमें बहुत कुछ आएगा। आप देखोगे तो अफगानिस्तान से लेके साउथ ईस्ट एशिया के लास्ट तक, जापान तक आप देखे जाओगे तो पूरा आ जाएगा मेरा देश। यहाँ पे वो संस्कृति वापस लेना चाहता हूँ, और वो मुझे मालूम है डॉक्टर लिम के जरिए, शून्य के जरिए ये पॉसिबल है। और सब रिलीजन, सब फेथ, सब बिलीफ, सब डिफरेंसेस को एक करने वाला, एक छत्र छाया में लाने वाला जो प्रैक्टिस है शून्य, उसके पीछे तो मेरी तो अभी जिंदगी उसी के पीछे जाएगी। और लकीली वो DXN से जुड़ा हुआ है, तो मैं DXN से जुड़ा रहूंगा। थैंक यू डॉक्टर सवेरा सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू मंगेश जी। एंड अब हम सेकंड सरप्राइज लेके आए हैं सभी DXN मेंबर्स के लिए। हमने आप लोगों को वादा किया था कुछ ना कुछ नया इंफॉर्मेटिव आप यूज कर सकें, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन चलने वाला है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। हमने एक और सेगमेंट अपना चालू किया है, वो सेगमेंट है DXN टेकी, DXN टेक्नोलॉजी, इसका शॉर्ट हमने किया है DXN टेकी। तो उसका फर्स्ट एपिसोड आप बोल सकते हैं, एक छोटे छोटे वीडियोस के रूप में हम आपको लेके आएंगे, छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस।
इस बार हम आपके सामने लेके आए हैं, जैसे आप लोग जानते हैं DXN ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो ऑनलाइन परचेसिंग कैसे करना है, बहुत से लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा। हमने ऑलरेडी हमारे 3 वेयरहाउसेस से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, चेन्नई, पूना एंड नोएडा। सो आप ऑर्डर कर सकते हैं, बट ऑनलाइन करना कैसे है, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। बट हम आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है DXN टेकी के थ्रू। तो DXN टेकी का फर्स्ट एपिसोड, लैपटॉप से हम ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं, लैपटॉप से हम परचेस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें और अच्छे से सुने। ईयरफोन लगा के सुनिएगा, तभी इसका वॉइस क्लियर आ पाएगा, और बाद में हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग इसको यूज कर सकें। हियर फॉर यू। गुड मॉर्निंग DXN टेकी में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको नई तकनीकी जानकारियाँ दी जाएंगी, जिसके उपयोग से आप लोग अपने DXN बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। DXN कंपनी ने अपना ऑनलाइन सेल DXN eWorld द्वारा इंडिया में भी चालू कर दिया है। इसके द्वारा आप अपने घर बैठे ही प्रोडक्ट का ऑर्डर दे पाएंगे और कंपनी आपको अपने घर पे ही प्रोडक्ट की उपलब्धि कराएगा। eWorld में हमें ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला एक कंप्यूटर, दूसरा eWorld का लॉगिन आईडी और पासवर्ड। घबराइए नहीं, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो हम अगले एपिसोड में आप लोगों के लिए फ़ोन द्वारा कैसे eWorld में ऑर्डर प्लेस करना है ये आपको बताया जाएगा। साथ ही जिन लोगों के पास eWorld का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है उसको कैसे बनाना है ये भी बताया जाएगा। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो आज के एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको DXN के eWorld साइट को खोलना होगा। इसके लिए अपने कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र में जाइए और वहाँ सर्च करिए DXN eWorld। सर्च करने पे आपको वहाँ एक लिस्ट मिलेगा, उसमें जो DXN eWorld नाम से जो आ रहा है उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए तो आपको DXN eWorld का साइट दिखेगा। उसमें ऊपर की साइड लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उस लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करना है। तब आपको वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कोड और पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोड और पासवर्ड डालना है और सिक्योर कोड पूछा जाएगा। वहाँ पे जो नीचे नंबर लिखा गया है 29, इसमें 2981 है, उसको एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तब आपको आपका ई-वॉलेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेफ़्ट साइड में आप बहुत से ऑप्शंस देख पाएंगे। इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। उसमें पहला ऑप्शन होगा आपका ऑनलाइन परचेस। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे क्लिक हियर आपको क्लिक करना है। तब आपके सामने प्रोडक्ट्स के एक लिस्ट आएगा, उसमें हम 4 कैटेगरी उसमें हमको प्रोडक्ट्स दिखेंगे। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं चारों कैटेगरी। यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी है यह लिस्ट जो आप देख रहे हैं। दूसरा है आपका हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट सीरीज़, जिसमें स्पायरना, RGGL ऐसे प्रोडक्ट्स आपको उपलब्ध होंगे। तीसरा है पर्सनल केयर सीरीज़, इसमें शैम्पू, मसाज ऑयल, टी क्रीम, टैल्कम पाउडर, सोप, नीली तैलम जैसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। चौथा है स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक सीरीज़, इसमें आपको मिलेगा चबी ऑयल, क्लेंसिंग जेल एंड बॉडी लोशन जैसे प्रोडक्ट। अब हम इस प्रोडक्ट को कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं देखते हैं। अब हमें जैसे अगर चबी ऑयल मुझे 2 क्वांटिटी चाहिए और राइट साइड में जो ब्लू बटन है कार्ट का उस पर क्लिक करूँगा, फिर हमें पूछा जाएगा हमें व्यू कार्ट और कंटिन्यू। अगर आपको और ख़रीदना है प्रोडक्ट तो कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करना, अगर नहीं तो व्यू कार्ट पे करके आप पेमेंट चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसे अब मैं दोबारा क्लेंसिंग जेल ख़रीदने जा रहा हूँ तो उसको भी मैं कार्ट में ऐड कर दूँगा। यहाँ पे आप फिर से दोबारा पूछा जाएगा व्यू कार्ट और कंटिन्यू शॉपिंग। अगर मैं और ख़रीदना है तो मैं कंटिन्यू शॉपिंग करूँगा, नहीं तो व्यू कार्ट पे क्लिक करके मैं पेमेंट के लिए प्रोसीड करूँगा। अब हमें यहाँ पे व्यू कार्ट पे क्लिक किया है,
क्लिक करने पर हमें जो भी हमने प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड किया था वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे अभी चबी ऑयल 2 क्वांटिटी मैंने यहाँ से मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकता हूँ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं 2 बटन है, कंटिन्यू शॉपिंग, अगर हमें और ख़रीदना है तो कंटिन्यू शॉपिंग, अगर नहीं तो हमें पेमेंट करना है तो उसके लिए चेकआउट बटन आपको क्लिक करना है। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा शिपिंग डिटेल, जहाँ हमें डिलीवरी करानी है। ज़रूरी ही नहीं हम अपने घर पे ही कराएं, हम दूसरे किसी को भी लिए भी ऑर्डर करा सकते हैं, किसी भी स्ट्रीट में हम उनको डिलीवरी पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपकी किसी और के यहाँ तो पहुंचाना है तो आपको उनका एड्रेस यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट्स को कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको दिखा रहा है। अब एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, अगर 8000 के ऊपर का इनवॉइस वैल्यू है तभी आपको शिपिंग कॉस्ट कम लगेगा, नहीं तो आपको। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर दबाना है। अगला हमें पेमेंट करना है। पेमेंट हम 3 मोड पे कर सकते हैं, ई वैलेट, क्रेडिट डेबिट कार्ड और बैंक ट्रांसफ़र। अगर हमें ई वैलेट से पेमेंट करना है तो ई वैलेट पे टिक करके प्लेस ऑर्डर। अगर डेबिट कार्ड से करना है तो हमें कार्ड का ऑप्शन टिक करके प्लेस ऑर्डर करना होगा। अगर हमें बैंक ट्रांसफ़र करना है तो हमें बैंक ट्रांसफ़र में क्लिक करके ये जो ऑप्शन आई कन्फर्म दैट उसको टिक करना है और उसके बाद हमें ये जो दिया गया बैंक अकाउंट है उस पर हमें पेमेंट करना है और उसका रिसीप्ट हमें यहाँ पे अपलोड करके देना होगा। उसके बाद हमें इसको ऑर्डर को प्लेस कर देना है। तो इस तरह आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ऑर्डर की जो समरी है, पेमेंट कितना आपको पेमेंट है। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने पे आपको एक टेक्स्ट मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा और ट्रैकिंग आईडी भी आपको उसी नंबर पे मैसेज के द्वारा शेयर किया जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल द्वारा जुड़े रहिए। अभी के लिए DXN टेकी साइनिंग ऑफ। सो ये था DXN टेकी का पहला एपिसोड। सो आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, और सर ये हमारा नया इनोवेशन है एक और, ताकि सभी लोगों को हम इसमें जोड़ सकें एंड सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो गेस्ट है 1 बाय 1, सबसे पहले डॉक्टर राजेश सवेरा। हम ये शो यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वॉइस में थोड़ा सा लो था, बट आपको यूट्यूब पे हम इसका वॉइस और बढ़ा के क्लियर वॉइस के साथ हम अपलोड कर देंगे। आई होप आप सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा और हर बार हम नया कुछ ना कुछ चीजें इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लेके आते रहेंगे। डॉक्टर सवेरा सर, इन शॉर्ट में शॉर्ट मैसेज टू ऑल। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। DXN के साथ अगर जुड़े हो, निभाओ। आज का मैसेज यही, बस और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सवेरा सर, थैंक यू सो मच। मंगेश जी, शॉर्ट मैसेज टू ऑल। मेरे ख्याल से जो DXN फैमिली है या SIF का जो भी सपना है वो सब लोगों को एक साथ ही पूरा करना है। तो साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ेंगे और साथ रहने में ही सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा सुख है। बस यही शॉर्ट संदेश। ओके, थैंक यू मंगेश जी एंड थैंक यू डॉक्टर राजेश सवेरा सर। मैं आप लोगों का अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। हमारी सबकी दोस्ती इसी तरीके से बने रहे DXN के साथ भी और हमारा आपस में भी, सभी DXN फैमिली मेंबर्स का थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो DXN सागा एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एवरीथिंग, स्पेशली मंगेश जी एंड स्पेशली फॉर डॉक्टर राजेश सवेरा सर। थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट शो में हम इसी तरीके से आपको बुलाते रहेंगे, तकलीफ देते रहेंगे ताकि आप अपना इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
सो नाउ दोस्तों हमारा शो यहाँ पे खत्म हो रहा है, और खत्म नहीं बोल सकता मैं, यहाँ शुरू हो रहा है। एक नया चीज आपको आज मिला DXN टेकी। इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ नई चीजें आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप भी अपना सजेशंस देते रहिए दोस्तों। आप लोगों को जो सजेशंस, फीडबैक, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने पिछली बार जो प्यार और पिछली बार जो सजेशंस और आप लोगों का जो उत्साह, अप्रिसिएशन था, उसी वजह से हमें नई नई चीजें करने का एक विचार और सोच आता है। तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट नेक्स्ट शो में रहेंगे, वन ऑफ द डायनामिक लीडर्स में से आते हैं। वो लीडर्स हैं प्रोफेसर वसुपाल अय्या एंड डॉक्टर रत्ना वसुपाल, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम DXN इंडिया। पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा DXN मेंबर्स उनके हैं। तो हम लोग भी मैक्सिमम इंडिया में ज्यादातर मेंबर्स उनकी टीम है, वो इंडिया और अदर जितनी भी कंट्रीज देखे ज्यादातर कंट्रीज में उन्हीं की ही टीम है। तो नेक्स्ट शो हमारा 5 अगस्त को रहेगा, और आप लोग ज्वाइन करिएगा अपनी पूरी टीम के साथ, देखना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।